पंजाब की सियासत के कुछ चले हुए कारतूस हैं जिनका समय अब खत्म हो गया है। लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। वो लोग आज भी अपनी हार जो 2022 के विधानसभा इलेक्शंस में उन्हें पंजाब की आवाम ने दी है, उस हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाजमोला से भी उनकी ये हार हजम नहीं हो रही है और इसीलिए आज वो अनर्गल बातें करके कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव से पहले कहा करते थे कि अरविंद केजरीवाल जी का रंग काला है, भगवंत मान साहब की ये आदत खराब है। मेरे बारे में, पूरी पार्टी के बारे में, एक एक शख्स के बारे में पर्सनल अटैक्स करके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते थे। और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान साहब ने उनकी बातों का जवाब अपने काम से दिया, लोगों के बीच जाकर वादे कर दिया, लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेकर उनका जवाब दिया। मुझे लगता है कि आज पंजाब को चूसने के बाद, पंजाब को लूटने के बाद, पंजाब को बर्बाद करने के बाद अब ये चले हुए कारतूस लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आए। मैं इसका खंडन भी करता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि भगवंत मान साहब का जो किरदार है वो 24 कैरेट सोने से भी खरा किरदार है। उनके किरदार पे उंगली उठाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जितना काम भगवंत मान साहब ने पिछले 1 महीने में करके दिखाया है, उतना काम अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पिछले 20 सालों में नहीं किया होगा। एक ईमानदार, नेक इंसान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जो कोशिशें अकाली दल और कांग्रेस करने की कोशिशें कर रही है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं इसका जवाब जनता ने आपको दिया था, आगे भी जनता इन सारी चीज़ों का जवाब देगी। और सबसे बड़ी चीज़, आज बैसाखी के इतने शुभ अवसर पे मान साहब आज गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहब में नतमस्तक हुए, मत्था टेका गुरु महाराज के दरबार में। उन्होंने संगत के साथ बहुत समय बिताया, करीब करीब 1-1.25 घंटा वो संगत के साथ रहे, लंगर लिया, लोगों से मिले। उसके बाद वहां से आज जलंधर गए। जलंधर में आप सब मीडिया के साथी वहां मौजूद थे। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की जो आज जयंती का समारोह था उसमें शिरकत ली। उसके बाद वो अमृतसर गए, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आए हुए थे उनको सी ऑफ किया, फिर चंडीगढ़ लौटे। आज इतना एक्टिव दिन बिताने के बाद, हर जगह लोगों के बीच होने के बाद भी जब ऐसी उल जलूल बयान सामने आते हैं तो मुझे तो हंसी आती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं इन सारे लोगों को कि सुखबीर बादल साहब को, कांग्रेस के सारे नेताओं को, जो लोग बीजेपी के नेताओं को जो आरोप लगा रहे हैं कि आप सब चले हुए कारतूस जिनका समय अब खत्म हो गया, मेरी बस एक ही हिदायत है। मैं समझ सकता हूं कि आपके अस्तित्व की लड़ाई थी, आज आपको लग रहा है कि आपका अस्तित्व भी, आपका राजनीतिक अस्तित्व भी आपसे लोगों ने छीन लिया है, कि लोगों के मैंडेट की कद्र करना सीखो। लोगों ने अपने वोट की ताकत से अपने बेटे भगवंत मान को, अपने भाई भगवंत मान को चुना है और आज पंजाब का एक एक परिवार खुश है कि उनका अपना बेटा भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, उनका अपना बड़ा भाई भगवंत मान मुख्यमंत्री बना। लोगों के जो फरमान है, लोगों का जो फैसला है, उसे कबूल करो और मान सरकार को जो 1 महीने में काम करके दिखाया है, इसी स्पीड पे काम करने दो। ये अनर्गल बातें, झूठे आरोप, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिशें, ये बंद कीजिए। देखिए कारण क्या है कि इन लोगों के पास अब कुछ इशू नहीं बचा है। इनकी दुकानें बंद हो गई। कहां तो इनके 70-80 विधायक हुआ करते थे, आज एक पार्टी का 2-3 विधायक हैं, एक के 8-10 विधायक हैं। इनके पास कुछ बचा ही नहीं अब सियासत में। और जब सियासत की इनकी दुकानें बंद हो गई, मोटे मोटे ताले लग गए उन शॉप्स पे, इनकी दुकानों पे, तो ये परेशान है, भटक रहे हैं, मुद्दा ढूंढ रहे हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इस प्रकार की कैरेक्टर असैसिनेशन की हथकंडे अपना के वो अपने लिए भी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस खोज रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको कोई खास ऐसी रेलेवेंस मिलेगी। मुझे लगता है आज कि पंजाब के लोग इन लोगों को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस हो, इनके आरोपों को सीरियसली नहीं लेते हैं। जो पंजाब की आवाम है वो देख रही है कि उनका अपना बेटा, अपना भाई भगवंत मान, 24 कैरेट के किरदार वाला भगवंत मान कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पंजाब के लिए काम कर रहा है, पंजाब को संवार रहा है। मैं चुनौती देता हूं इन लोगों को कि 1 महीने में भगवंत मान सरकार ने जो काम करके दिखाया है, मुझे बताएं अगर 20 साल में इनकी अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर
इतना काम करके दिखाया हो जो मान साहब ने 1 महीने में करके दिखाया। देखिए, इन लोगों ने पंजाब को लूट लिया, पंजाब को चूस लिया। इन्होंने पंजाब को लूट के अपने 5 स्टार 7 स्टार होटल बना लिए, शॉपिंग मॉल बना लिए, प्लाजाज बना लिए, न जाने क्या क्या बना लिया। आज भगवंत मान साहब की सरकार पे उंगली उठाते हैं। कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल हो भी तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, आज तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, लेकिन प्रपोजल हो भी तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी तरह सरकार को लूट के, सरकार को बर्बाद करके, टैक्स पेयर्स के पैसे से भगवंत मान सरकार अपना 7 स्टार होटल नहीं बना रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, मैंडेट की इज्जत करो, मैंडेट की कदर करो और आराम से बैठो अपने घरों पे। लोगों ने अब तुम्हें घर में बैठने की जिम्मेदारी दी है, विपक्ष में रहने की भी जिम्मेदारी नहीं दी।